कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है कि करते हैं इसको। क्या दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन दिया है हमको। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे हम, एक बार लिख लेते हैं। जैसा लिखते हैं अपन लोग, दिया है हमको, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मैं क्या बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करना है कि हमको ये फर्स्ट वाला और अंतिम वाला का गुना करना है। यही है इसका नियम, यही है रूल। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट का गुणांक कितना है 1, तो 1 लिख लिए। इसके बाद अंतिम क्या है -8, तो इंटू -8 करा दिए, बराबर कितना आया, -8 ही आएगा। इसके बाद हमको जो ये -2x दिख रहा है, ये -2x, इसको ऐसे दो भाग में डिवाइड करना है, ये तोड़ना है, ये गुणनखंड करना है कि उसको जोड़े घटाएं तो -2 ही आए और गुना करें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, जो ये 8 दिख रहा है ना, ये 8 दिख रहा है, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये सोचना है आपको। तो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं -8 एकम 8, दूसरी तरीका क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। और किस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस हो गया, ये दो ही प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये चूज करना है, ये चॉइस करना है कि क्या हम 8 है, 8 और 1 को वो कर रहे हैं, जोड़ें घटाएं तो क्या 2 आ रहा है, नहीं, तो ये तो गलत है। ठीक है, इसके बाद इसको देखो, अगर इसको हम जोड़ें घटाएं तो क्या 2 आ रहा है, -2, हाँ आ रहा है, और गुना करें तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब हम किसका उपयोग करेंगे, -4 इंटू 2 का। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझ रहे हैं कि हम माइनस क्यों लगाए, क्योंकि जो ये 8 था इसके साथ क्या लगा था, माइनस लगा था, इसलिए -4 इंटू 2 किए। क्यों, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब बराबर क्या आएगा, -8 आएगा। इसलिए हमने क्या किया, -4 इंटू 2 किए। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। तो इसको हम लेते हैं, तो हम इसका गुणनखंड कितना लेंगे, इसका गुणनखंड हम लेंगे कितना कि -4 इंटू 2, तो जिससे हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 8 आ गया, और साथ साथ में इनको अगर जोड़ेंगे -4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस का ही चिन्ह, 4 में से 2 गया तो 2। तो हमको क्या चाहिए था, 2 चाहिए था। इसके साथ x भी लगा तो x लगा देंगे, मतलब इन दोनों के साथ x लग जाएगा। समझ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें 2 का वो ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 2 के समूह को हम चॉइस कर लेते हैं। तो इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं। आगे क्या करना है, यहां से x कॉमन है तो x को बाहर लो, x माइनस 4, दोनों जगह से x बाहर निकल जाएगा। इसके बाद बचा कितना, प्लस। तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा एक चीज ध्यान रखना, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ भी आएगा, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस ही यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या है, फिलहाल प्लस है तो हम प्लस लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ से क्या बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है कितना, 2। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, x बचा। इसके बाद यहाँ से जब 2 बाहर आया तो 2 का भाग इसमें लेंगे तो 2 चौके 8, तो ये बन गया। अब मैं क्या बताया था आप लोगों को कि उदाहरण में समझाया था कि दोनों हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। सो यहाँ क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब कितना बचा हमारे पास, तो ये दोनों बराबर है, तो इसको एक बार लिख लो x माइनस 4, और एक बार इसको लिख लो x प्लस 2। अब इन दोनों को 0 के बराबर लिख सकते हो, 0 के बराबर लिख सकते हो, तो एक बार लिख लो x माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक बार लिख लो x प्लस
0। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसको x बराबर 4 लिख सकते हो इसको, और इसको लिख सकते हो x इक्वल टू -2। तो ये आ गए दो मान। इन दो मानों को, एक को मान लो अल्फा इक्वल टू 4 और दूसरे को मान लो बीटा का मान, तो बीटा इक्वल टू -2। ये आ गए हमारे पास अल्फा और बीटा के मान। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग को समझ गया। तो इसके बाद अब क्या करना है हमको, इसकी सत्यता की जांच करना है। तो हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे, चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो हम कंडीशन जानते थे, दो कंडीशन थे। क्या कंडीशन थे, एक कंडीशन था कि गुणांकों का योगफल बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दूसरा क्या था, दूसरा था कि गुणांकों के गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यही था ना। तो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का उपयोग करके इसकी सत्यता की हम जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए लिख लेते हैं हम क्या, जांच बराबर क्या होगा, इसका योगफल मतलब अल्फा। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ये जो फॉर्मूला में -ba दिया है, इनका मान निकालते बनता होगा, नहीं बनता तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। इसको लिख लो, एक बार फिर से लिख लेते हैं। जो बहुपद दिया है इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, x² - 2x - n। यहां से a का मान क्या आएगा, a का मान होगा 1, b का मान कितना होगा, यहां से b बराबर -2 और c का कितना होगा, c बराबर -n। तो ये आ गए हमारे पास a b c के मान। और साथ में अल्फा का मान कितना है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना है, बीटा बराबर -2। तो ये हो गए मान। अब इन मान को किसमें पुट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास योगफल। तो योगफल में पुट करते हैं, योगफल बराबर कितना है, अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास 4 लिखते हैं। बीटा क्या है, प्लस बीटा क्या है -2, तो -2 का -2 बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। -b/a होता है। तो -b का मान क्या है, माइनस तो ऑलरेडी लगा इसमें, और -b का मान कितना है -2। तो यहाँ -2/a, a का मान क्या है 1, तो a का मान 1। इसको आगे करते हैं तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, बराबर ये माइनस कैंसिल, तो 2/1 और इसके बटे में भी 1 लगा दो। तो हमारे पास कितना आ गया 2/1। यही चीज हमको याद करना था। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन भी इसी तरीके से बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर कितना है, गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है 4 इंटू बीटा का मान कितना है -2 बराबर c/a। मतलब c का मान कितना है -8 और a का मान कितना है 1। इसको आगे क्या कर सकते हो, 4 × 4 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस, और ये -8/1। इसके बटे में 1 लगा दो, ये भी आ गया एक जैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी सत्यता की जांच करना है। कंडीशन क्या है स्टूडेंट, कंडीशन ये है कि सत्यता की जब जांच करोगे तो ये दोनों पक्ष जो आया है, एक ये आया है और दूसरा ये, इसका भी गुणनफल में भी आया है ये और ये। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि योगफल और गुणनफल में जो इनके जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, इनके दोनों के मान एक जैसे आएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से योगफल का है, उसी प्रकार से गुणनफल के भी दोनों के मान, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड
दोनों के मान क्या आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे। और यदि बराबर आ रहे हैं इसका मतलब है जो हम ये सवाल बनाए हैं ये सही है स्टूडेंट।